हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज की सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, एक एक दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो हर दिन हमें इस संसार में जीवित रहने के लिए दे रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज पृथ्वी पर नहीं हैं, लेकिन आज हम इस पृथ्वी पर हैं, इसके लिए हम उसको धन्यवाद दें। आज के दिन की शुरुआत फिर परमेश्वर के वचन के साथ, और जब वचन के साथ करते हैं, एक एक दिन परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ता जाता है, एक एक दिन हमें उपहार के रूप में देता जाता है। ये सांसें उसकी ओर से हमें मिली है ताकि हम इन सांसों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते चले जाएं। प्रियो, आज फिर से मैं आपके सामने पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसके 2-3 पद को पढ़ूंगा। आपके सामने लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु, हम आपके हृदय से आभारी है कि आपने हमें ये मौका प्रदान किया है कि हम आपके चरणों में बैठ सके। प्रभु जी, आपके वचन के प्रकाश को ले सके। प्रभु जी, जहां वचन खोला जाता है वहां प्रकाश होता है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाई बहनों के लिए जो आज इस डिवोशन में शामिल है। प्रभु जी, आप उनको आशीष दे। प्रभु, यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। आप उनके बीमारियों को दूर करें, परेशानी को दूर करें, कठिनाइयों को दूर करें, जीवन में आनंद और खुशी दे। प्रभु जी, आप इस पृथ्वी पर फ्री में चंगाई देना चाहते हैं, आप फ्री में आनंद देना चाहते हैं, आप फ्री में उद्धार देना चाहते हैं, ताकि लोग आपके उद्धार का अनुभव कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के लिए धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर, प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। उनको अपने हाथों में ली, अपनी उपस्थिति का एहसास, अपने प्रेम का एहसास दे। बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं और आपकी सुरक्षा का हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनको भी अच्छी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर सुरक्षित रखे, ताकि आपका हाथ उनके साथ बना रहे। प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
जाता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से। प्रियो, छठी और सातवीं मोहर के बीच में कुछ घटनाएं घटी हैं, जिसके लिए प्रभु कहता है, इस बात को कहता है कि उसने प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके उद्धार को देना चाहता है। ये उद्धार किसी पे जबरदस्ती थोपा नहीं जाता। ये उद्धार किसी पे जबरदस्ती थोपा नहीं जाता। जो जबरन बात करते हैं, ये जबरन नहीं है प्रियो। आज भी स्वतंत्रता है, आज भी इस बात की स्वतंत्रता है। जो सत्य को जानना चाहे सत्य को जान सकता है, जो अधर्म के साथ जाना चाहता है, जो असत्य के साथ जाना चाहता है, उसको सबको स्वतंत्रता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जितनों ने भी प्रभु पर विश्वास किया वे उसके हो गए। जिन्होंने उस पर विश्वास किया वे उसके हो गए। वो उसके साथ हमेशा तक रहेंगे। परंतु इस्राएलियों के साथ परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की बांधी थी, उन प्रतिज्ञाओं का प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, इस्राएलियों से प्रतिज्ञा की गई थी, लेकिन उन्होंने उस प्रतिज्ञाओं को ठुकरा दिया। उन्होंने, इस्राएलियों ने इन प्रतिज्ञाओं को नहीं माना। क्या उन प्रतिज्ञाओं का इस्राएली जाति के लिए परमेश्वर की दृष्टि में कोई मूल्य है? क्या कोई मूल्य है? परमेश्वर का वचन कहता है, कलीसिया के बाद इस्राएलियों का स्थान नहीं है। कलीसिया के बाद इस्राएलियों का स्थान नहीं है। जब कलीसिया स्थापित हो गई तो इस्राएलियों का स्थान जाता रहा है। ऐसी बात नहीं है। इस्राएल का परिवर्तन अब कलीसिया में हो गया है। इस्राएलियों का परिवर्तन अब कलीसिया में हो गया है। ये कलीसियाएं हैं, जो कलीसियाएं हैं, जो प्रतिज्ञा प्रभु ने दी थी, अब कलीसिया की में इनका परिवर्तन हो गया। प्रतिज्ञा है, वे भविष्यवाणियां कलीसिया के लिए है। रोमियो उसका 9 अध्याय उसके 10 और 11 अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। 9 अध्याय के 1 से 3 में कहता है, इन इस्राएलियों ने प्रभु को ठुकराया। जिन इस्राएलियों ने प्रभु को ठुकराया, क्या वे खत्म हुए? क्या उनके लिए कोई योजना नहीं है? क्या उनके लिए योजना नहीं है? जिन्होंने प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया, उनके लिए भी परमेश्वर की योजना है। रोमियो उसका 10 अध्याय और 1 पद में पौलुस कहता है कि वे लोग उद्धार पाए, परंतु यह भी नहीं हो रहा है। कब होगा? इस्राएली लोग आज भी उद्धार नहीं पा रहे। आज भी वो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं कि वो फिर से आएगा। वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। रोमियो उसका 11 अध्याय उसके 1 पद में पौलुस कहता है, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को अर्थात इस्राएलियों को त्याग दिया है? क्या परमेश्वर ने इस्राएलियों को त्याग दिया है? ऐसा नहीं है, कदापि नहीं। अभी भी इस्राएल के लिए परमेश्वर की योजना है। और इसी के पद 7 में लिखा है, इस्राएली जिसकी खोज में थे वे उन्हें प्राप्त हुआ। इस्राएली जिस चीज की खोज में थे, ये 1,44,000 लोग जो बचाए गए, वो इस्राएली लोग हैं। जिसकी खोज में थे वो बचाए गए हैं, वो उनको प्राप्त हुआ है। और शेष कठोर कर दिए गए हैं। जैसे फिरौन के जमाने में मिस्रियों के साथ हुआ था, उनके हृदय को कठोर कर दिया गया था। आज भी इस्राएली लोग के हृदय कठोर हैं। इस्राएली लोग प्रभु को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह सत्य है और यह हो रहा है, और जिसे हम भी अनुभव कर रहे हैं। इस्राएली लोग प्रभु को नहीं जाने। इसका अर्थ यह है, यह नहीं कि परमेश्वर ने त्याग दिया है। प्रियो,
परमेश्वर ने उनको त्याग नहीं दिया है। परमेश्वर ने सबको अवसर दिया है, सबको मौका दिया है। जो कुछ इस्राएली परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा और वे भुगत रहे हैं। 1900 साल तक जब उन्होंने प्रभु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, 1900 साल तक वे परिणाम भुगतते रहे। सन 70 में उनका मंदिर भ्रष्ट किया गया था। सन 70 में उनका मंदिर जो था वो भ्रष्ट किया गया, तोड़ दिया गया। यरूशलेम में खून की नदियां बहा दी गई, यरूशलेम पर कब्जा कर लिया गया। जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही हुआ। जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, उन्होंने कहा इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर होगा, और इस वैसा ही हुआ। जिस वक्त पिलातुस के सामने उन महायाजकों ने कहा था कि इस आदमी का खून हम पर और हमारी पीढ़ियों पर रहेगा, और वैसा ही हुआ। 1900 साल तक इजरायली लोग भटकते रहे, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। उनका देश नहीं रहा। आप जानते कि पिछली लड़ाई में हिटलर ने यहूदियों को चुन चुन कर मार डाला था। यहूदियों को चुन चुनकर मार डाला। 60 लाख यहूदी गैस चैम्बर में डाल दिए गए थे। हिटलर यहूदियों का कट्टर विरोधी था। यही हाल आज जगहों पर, कई जगहों पर हम भी देखते हैं। परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी एक दिन इस्राएल अपने देश को लौटेगा, और ऐसा हुआ। एक दिन अपने देश को लौटेगा। 1948 में इजराइल फिर से अपने देश में आने लगे। इजराइल देश के रूप में मान लिया गया, और आज आप जानते हैं यह छोटा सा इजराइल देश मजबूत देश बन गया है। इजरायली देश मजबूत बन गया है। प्रियो, यह है परमेश्वर की योजना। जो काम 50 साल में हमारे देश में नहीं, उसे कई गुना ज्यादा काम उस छोटे से देश ने किया है, और आज वह देश आसपास के सारे अरबी देश का मुकाबला करने के लिए खड़ा रहता है। सबका मुकाबला करने के लिए खड़ा रहता है। जो मंदिर अरबियों ने के हाथ में था, वह मंदिर अद्भुत तरीके से इजरायलियों के हाथ में आ गया। जो मंदिर अरबियों के हाथ में था वो अद्भुत तरीके से इजरायलियों के हाथ में आ गया। थोड़े से लोग, परंतु जीवित परमेश्वर के लोग, इजराइल के संबंध में बहुत सी बातें परमेश्वर की इजराइल के लिए योजना समाप्त नहीं हुई है। उसकी योजना है, जो उसने योजना बनाई है, उस योजना को पौलुस रोमियो के 11 अध्याय 25 पद में एक बात और देखे, जहां पौलुस कहता है इजराइल का एक भाग तब तक कठोर बना रहेगा जब तक गैर यहूदी और अन्य जाति की संख्या पूर्ण हो जाए, और इस प्रकार समस्त इस्राएल उद्धार पाएगा। अभी भी यहूदियों ने अपने आप को कठोर कर रखा है। एक हिस्सा है जिन्होंने अपने आप को कठोर किया है। यह रहस्य की बात है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। यही बात प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में है। यहाँ है वे लोग जो उस वक्त अर्थात महाक्लेश के समय प्रभु पर विश्वास लाते हैं। प्रभु ने चुनता है, उन पर छाप लगा दी जाती है और अभिषिक्त करता है। यह है उन पर छाप लगा दी, और इसलिए 2 पद में लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने के लिए अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र को और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। ये मोहर लगा दी गई, और साथ साथ ये सत्य की बात करता है। सत्य है, और कि प्रभु बार बार प्रभु का संदेश सुनने के बाद भी लोग अपने मन को कठोर कर लेते हैं। प्रियो, इस्राएलियों ने अपने मन को कठोर किया, लेकिन अभी भी इस्राएल के लिए योजना है। आज हम भी क्या करते हैं? अपने मन को कठोर करते हैं। हम सत्य को छोड़कर असत्य की ओर चलते हैं। प्रभु चाहता है सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे।